आप सबको जय मसीह की। आज हम एक वचन देखेंगे परमेश्वर का, जो कि लिखा है मत्ती 21 का 12 से लेकर 17 तक, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। तो यहाँ हम पहला वचन देखेंगे 12 पद को। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी। तो यहाँ पे हम पहले सराफों का मतलब देखेंगे, पीढ़े का मतलब और चौकी का मतलब देखेंगे। तो सराफों का मतलब होता है कि जो सोने चांदी और हीरे मोती जो बेचते थे ना उस टाइम, मतलब उन चीज़ों का व्यापार करते थे। तो उस टाइम क्या था कि काउंटर नहीं बने होते थे और ऐसे जो आज के ज़माने में दिखाने का मतलब जगह बना होता है, वैसा नहीं था उस टाइम। तो सराफों में रख कर वो व्यापारी लोग उस सोने चांदी को, हीरे मोती को जो बेचते थे लोग, उन सभी को दिखाते थे। तो उसे कहते हैं सराफा। और पीढ़े का भी मतलब लगभग सेम ही होता है कि जैसे कि किसी धातु को रख कर और दिखाने की जो वस्तु होती है उसे पीढ़ा कहते हैं। और चौकी का मतलब होता है वह पिंजरा या जो स्थान जहाँ पे कबूतर और जो पक्षियाँ रखी जाती हैं उसे कहते हैं। और यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आने के तुरंत बाद ही मंदिर में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने 21 पद में देखा था कि यहाँ पे विजय प्रवेश होता है यीशु मसीह का यरूशलेम में। उसके बाद यीशु मसीह सीधा मंदिर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर शहर से बाहर होता है और वो अपने शहर में जब आता है तो वो कहाँ आता है? सबसे पहले अपने घर में आता है, बाकी उसके बाद जहाँ भी उसको जाना होता है जाता है। तो वैसे ही यीशु मसीह का भी घर कौन था? वो मंदिर था। यरूशलेम में क्या था? उसका मंदिर था, क्योंकि यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर थे। तो यीशु मसीह का घर क्या था? मंदिर था। और दूसरा कारण ये है कि यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियाँ हुई थी उसे भी यीशु मसीह को पूरा करना था, इसलिए वो परमेश्वर के मतलब अपने घर में आए थे। तो यहाँ हम एक वचन देखेंगे मलाकी का 3:1 में, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को तेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिससे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है और सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वो मंदिर में आएगा, इसीलिए यीशु मसीह मंदिर में आ गया। और जैसे कि यीशु मसीह यहाँ पे बोला है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है, लिखा है। तो ये वचन लिखा है यशाया 56:7 में, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और एक और वचन है यिर्मयाह 7:11 में, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। तो इन दोनों वचनों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकों की खो बनाते हो। तो ये दोनों वचन लिखा है यशायाह और यिर्मयाह में। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपनी भविष्यवाणियाँ को पूरी कर रहा है यहाँ पे। और हम नेक्स्ट वचन देखेंगे, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में आकर उसके पास आए और उसे उन्होंने चंगा किया। मतलब फिर यीशु मसीह के यहाँ पे एक और भविष्यवाणी पूरी होती है कि जब मसीह आएगा तो वो लंगड़ों को दिखाएगा और अंधों को आँखें देगा और मतलब मुर्दों को जिलाएगा। ये सब क्या होती? यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ हुई थी। तो यीशु मसीह यहाँ पे इस भविष्यवाणी को भी पूरा कर रहे हैं। और अगला वचन है, परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए। यानी कि परमेश्वर यहाँ पे मतलब जो फरीसी शास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह को कि तुम नहीं सुनते हो कि ये सब
दाऊद की संतान कह रहे हैं ये लड़के। और फिर 16 वचन में कहते हैं कि उसने कहा, क्या तू नहीं सुनता कि वे क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह फिर उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। जब फरीसी शास्त्री कहते हैं कि क्या तू नहीं सुन रहे कि ये लोग क्या कह रहे हैं तुझे, फिर यीशु मसीह बोलता है कि हाँ, मैं सुनता हूँ। और ये तुमने नहीं पढ़ा है क्या कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। मतलब यहाँ पे बालकों का मतलब यह होता है कि जो जिसका मन साफ होता है वो होते हैं बालक। और परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने इन जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो कुछ है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, ताकि जो कुछ है भी उसे व्यर्थ ठहराए। क्योंकि यीशु मसीह को क्या चाहिए? बच्चों जैसा मन चाहिए, जिनका मन शुद्ध होता है। और यहाँ पे वो जो लड़के जो यीशु मसीह को दाऊद की संतान होसाना करके पुकार रहे हैं, वो उसको यीशु मसीह क्या बोल रहा है? दूध पीते बच्चे कह रहा है, यानी कि उनका मन क्या है? साफ़ है। इसीलिए वो यीशु मसीह को दाऊद की संतान होशाना कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम 12 और 13 वचन में हम एक और बार देखेंगे कि यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यानी कि उस टाइम यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मंदिर को कह रहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन अब नए नियम में जब यीशु मसीह ने चौथी वाचा को अपने लहू के द्वारा बांधा है, तो अब क्या है? अब वो यरूशलेम का मंदिर नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर हैं। और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वास करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करता है? पवित्र आत्मा हमारी सुनता है। और अब हम प्रार्थना करने वाले खुद बन गए हैं। अब क्या बन गए हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो हम क्या बन गए हैं? मंदिर बन गए हैं परमेश्वर के। अब परमेश्वर को किसी जगह की, स्थान की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मंदिर हम बन गए हैं, और मंदिर का अर्थ होता है पवित्र स्थान। जैसे कि लिखा है 1 कुरिन्थी 3:16 और 17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और एक और वचन देखेंगे मत्ती 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इन दोनों वचनों से हमें समझ में आता है कि हम ही परमेश्वर के क्या है? मंदिर हैं। अब किसी भी मंदिर की ज़रूरत नहीं है हमें। उस टाइम क्या था कि यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए थे, तो उस टाइम मंदिर का सिस्टम चलता था। तो आज का वचन यही समाप्त होता है। आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की।